जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं भौतिक विज्ञान से 150 लाइन का प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना भी आज एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में जो पूछे गए उसी का आधारित पर एक प्रश्न हम लेकर आ गए। आज का भी एग्जाम में जो पूछा गया है वही पर आधारित ये प्रश्न रहने वाले हैं, यहीं से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ये वीडियो जो आपका बचे हुए एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम 3 अगस्त को, उनके लिए ये रामबाण प्रश्न होगा, क्योंकि आप मिला सकते हैं जितना भी हम एनालिसिस किए हैं और सभी एग्ज़ाम का उनमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं उसी का आधारित पर हम प्रश्न करवा रहे हैं। एकदम प्रॉपरली आपके हूबहू प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जुड़िए। इसमें टोटल 150 प्रश्न देंगे, एकदम सेम टू सेम एग्जाम गए। और जितने भी किए हैं एनालिसिस देख लीजिए, और जितना भी क्लास का वीडियो अपलोड है वो सब मिला लीजिए। एकदम आपका हूबहू प्रश्न है। खास करके जो 5 मिनट में 30 सवाल हम करवाते हैं उसमें तो प्रॉपरली छप ही जाते हैं। तो वो भी वीडियो आप देखना ना भूलें जो लोग नए चैनल पर हैं। तो बिना देरी के साथ टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हम न्यूटन को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूटन को। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है। बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन है। एकदम ऐसा ही मात्रक से भी प्रश्न पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न, तो वो भी आज इस वीडियो में क्लियर ही कर देंगे। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक। गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? गति का जो प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या व्यक्त करता है? गति का दूसरा नियम बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाएंगे। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। गुरुत्वाकर्षण का जो मेन नियम किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक साहब न्यूटन ने दिया था, अब याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि गुरुत्व का असायिक मात्रक क्या है? एकदम असायिक मात्रक का हम क्लियर ही कर देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सही मात्रक आपका मीटर क्यूब kg-1 सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक। अगली प्रश्न है कि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न है त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। देखिए, वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है। ठीक ना, ऐसे रहता है इंग्लिश में, ऐसे 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 ऐसे। ठीक ना, तो आप इसमें आप घबराइएगा नहीं। वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग, उसमें वर्ग नहीं है। और त्वरण का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, जिसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक। अगली प्रश्न कि कार्य का सही मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक दोनों मिलाकर क्या होता है? जूल होता है। ठीक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। शक्ति का सही मात्रक वाट। शक्ति का सही मात्रक वाट। दाब का सही मात्रक पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल। आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका। संवेग का सही मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का सही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। जड़त्व का माप किस राशि से होता है? द्रव्यमान से होता है। जड़त्व का माप किस राशि से? द्रव्यमान से। घर्षण बल का कारण क्या है? सतहों का खुरदापन। घर्षण बल का कारण क्या है? सतहों का खुरदापन होते हैं। ठीक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर आपका कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। कितना? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति का उदाहरण क्या है? सरल आवर्त गति का उदाहरण साधारण लोलक होता है। लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? लोलक की आवृत्ति आपका लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर करता है। किसका? लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर करता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तरंग की परिभाषा क्या है? तरंग की परिभाषा ऊर्जा का हस्तांतरण बिना पदार्थ हटाए, वो तरंग का क्या है? परिभाषा है। तरंग की आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। तरंग की जो SI आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज जो होता है। ठीक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य
तरंगे होते हैं। ध्वनिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग होते हैं? अनुप्रस्थ। ध्वनिक तरंगे अनुदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगे अनुप्रस्थ। ठीक, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? ध्वनि गति जो हमारे हवा में होती है वो 343 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अगली प्रश्न है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट सवाल, परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। अगली सवाल कि परावर्तन का नियम किसने दिया था? परावर्तन का नियम आपका स्नेल ने दिया था, स्नेल ने दिया था। ठीक, आवर्तन सूचकांक का सूत्र क्या होता है? आवर्तन सूचकांक का सूत्र होता है तो -n बराबर sin i बट्टे sin r होते हैं। ठीक, n बराबर sin i बट्टे sin r होते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है, ऐसे 1/f बराबर होता है 1/u + i/v होता है। 1/f बराबर यानी लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर i/u + i/v होते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। उत्तल का अभिसारी और अवतल का अपसारी होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 34 नंबर का, अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से हमारे ज़रूर जुड़िए, ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किधर सॉरी, यहाँ पर थे। प्रकाश का परिकरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना, ये प्रकाश का परिकरण कहते हैं। प्रकाश का परिकरण, प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन और परावर्तन के कारण होते हैं। ऐसे इस तरह जो होता है इंद्रधनुष, सबसे ऊपरी रंग कौन होता है और सबसे निचली रंग को हम क्या कहते हैं? जरूर याद रखिएगा। और बीच वाले रंग क्या होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? फिर ऐसे ही मात्रक हुआ। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट। विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। ओम का नियम क्या कहता है? V = IR। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? -P = VI होते हैं। ठीक, अगली प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युतीय चुंबक प्रेरण का नियम किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? आपका फैराडे ने दिया था। ट्रांसफॉर्म का कार्य सिद्धांत क्या है? ट्रांसफॉर्म का कार्य सिद्धांत क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होते हैं। ठीक, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। परावर्तित धारा का आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला ने किया था। परावर्तित धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने आपका किया था। उष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? उष्मा का ऐसे मात्रक आपका जूल होता है। ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक, जूल किसका होता है? ऊर्जा का भी होता है। और उष्मा का ऐसे मात्रक जूल होता है। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। और विशिष्ट उष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। अगली प्रश्नों को और बढ़ते हैं। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? ऊष्मा स्वतः ठंडे से गर्म पदार्थ में नहीं जाती है। अगली प्रश्न है कि ऊष्मा का संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3। ऊष्मा का संरक्षण कितने प्रकार का? 3। ऊष्मा का संरक्षण का कितने प्रकार? 3। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। अगली प्रश्न, ऊष्मा का चालकता का सही मात्रक क्या है? ऊष्मा चालकता का सही मात्रक क्या है? वाट प्रति मीटर केल्विन। वाट प्रति मीटर केल्विन। वाट प्रति मीटर केल्विन होते हैं। नेक्स्ट सवाल,
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो कहता है वो कहता है F बराबर Gmm प्रति आर स्क्वायर। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे। अगली प्रश्न की पलायन वेग का सूत्र क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पलायन वेग का सूत्र होता है V बराबर √2Gm प्रति आर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे पृथ्वी का पलायन वेग। और चंद्रमा का आपका पलायन वेग कितना होता है? तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। द्रवों में उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज सिद्धांत। द्रवों में उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज सिद्धांत। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है जितना तैरने वाले हैं वो सब किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जितना तैरने वाले हैं, डूबने तैरने वाले, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आप जरूर याद रखिएगा। उत्प्लवन बल का सूत्र क्या होता है? उत्प्लवन बल का सूत्र होता है F बराबर PVG। F बराबर PVG होता है। अगले प्रश्नों को और बढ़ते हैं। द्रव का घनत्व किसे कहते हैं? द्रव का घनत्व द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन होता है, ये द्रव का घनत्व कहते हैं। अगली सवाल कि पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम आपका जो कहता है वो द्रव में दाब सभी दिशाओं में समान होता है, ये पास्कल का नियम है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? बर्नौली का सिद्धांत आपका क्या कहता है? वेग बढ़ने पर दाब कम होता है। वेग बढ़ने पर दाब कम होता है, ये आपका जो है बर्नौली का सिद्धांत है। तो ऑप्शन वेग बढ़ने पर दाब कम होते हैं, ये बर्नौली का सिद्धांत होते हैं। ये था आपका 60 प्रश्न अभी करवाए हैं। ये आपका 60 प्रश्न अभी करवाए हैं। इसके बाद हम जो आपके बचे हुए जो जितना प्रश्न है वो आपका दूसरा पार्ट में हम लेकर आएंगे। हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। इसका PDF पूरा हम दे देंगे पहले टेलीग्राम पर, तो आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कीजिए। तो चलिए इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रश्न कैसे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगे, पसंद लगे या नहीं हुआ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ बिहार GK के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न वन शॉट के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।